दोस्तों, बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा सेमन बहुत पतला है, पानी जैसा है, जिसकी वजह से हमारी टाइमिंग कम है या हमारे अंदर एनर्जी कम है, हमारे अंदर पावर कम है। पावर कौन सा वो आप जानते हैं, मैं बिल्कुल खुल करके नहीं बोलता हूँ। या हमको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम कैसे इस चीज़ को ठीक करें? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप 100% आपके का बहुत सारा दिमाग से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी, आपका बहुत सारा पैसा भी बच सकता है और आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में सेमन कब आपका अच्छा है और कब आपका खराब है, कब आपको इलाज की ज़रूरत है, कब आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो है कि किसी इंसान की परफॉर्मेंस कम हो, ठीक है? परफॉर्मेंस कम से आप समझ लीजिए कि वो कमज़ोर पड़ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि कुछ भी बात करता है, कुछ भी सोचता है, कोई चीज़ देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे नहीं होते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे सीमन पतला होने की वजह से या मेरा मनी पतला होने की वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो इन तीनों चीजों का जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। थोड़ा इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया, लेकिन आपको किसी ने भी इस चीज के बारे में सही जानकारी नहीं दी। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहैब अहमद, एमडी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज आपसे बात करूंगा इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या सीमन के पतला होने से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी कोई फर्क, आपके किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके रिप्रोडक्शन में आपके बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो स्पर्म काउंट पर है। स्पर्म काउंट और उसकी मोटिलिटी पर है, यानी जो आपका मनी निकलता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्पर्म्स होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे मिलियंस में कीड़े होते हैं जो ट्रेवल करके माँ के अंडे से जाके मिलते हैं, जिसके नतीजे में बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि सीमन के पतला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पर्म काउंट के प्रोडक्शन से फर्क पड़ता है। इसी तरीके से अगर किसी के का स्पर्म काउंट तो ठीक है, लेकिन उसमें मोटिलिटी नहीं है, उसमें हरकत नहीं है, एक्टिव स्पर्म बहुत कम है, या उसकी मार्फोलॉजी खराब है। मार्फोलॉजी का मतलब ये है कि उसका मतलब उसके हेड सही नहीं है, उसके टेल सही नहीं है, मतलब वो ट्रेवल नहीं कर सकता, एक्टिव होने के बाद भी वो ट्रेवल करके ऊपर नहीं चढ़ सकता, जिससे वो फर्टिलाइज कर सके या बच्चे पैदा करने की के काबिल बन सके। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आपके सीमन के पतला होने या गाढ़े होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके स्पर्म काउंट, उसकी मोटिलिटी, उसके मार्फोलॉजी से फर्क पड़ता है। तो अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, यानी 60 मिलियन से कम है, तो आपको एक बार किसी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, अपने इलाज की जरूरत है। और अगर आपकी मोटिलिटी कम है, 40% 30% से कम है, तो भी आपको किसी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको इलाज की जरूरत है। लेकिन अगर आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल ओके है, आपकी मोटिलिटी बिल्कुल सही है, हरकत बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको मार्फोलॉजी बिल्कुल सही है, तो फिर आपको इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आपके वाइफ को बच्चे के लिए इलाज की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा स्टेमिना कम है, मेरा पावर कम है, मुझे वीकनेस है, कमजोरी है, तो आप ये समझ लीजिए कि 50% केसेस में, 50% केसेस में आपको ये साइकोलॉजिकल होता है, दिमाग से होती है चीजें। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कमजोरी है, कमी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम आपको बताते हैं जब पेशेंट हमसे कंसल्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, तो हम उनको ये बताते हैं कि आपको कैसे परफॉर्मेंस अपनी अच्छी करनी है। बहुत सारी चीजों को हम बताते हैं और बहुत सारे मेडिसिन भी उनको बताते हैं, जो अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी दवा खा करके आप अपने काउंट को बढ़ा सकते हैं, अपने टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं और अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि क्या सीमन के पतला होने से आपके टाइमिंग पे कोई फर्क पड़ता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी डाइट का आप ख्याल रखिए। डाइट में आप डेट्स है, छोहारा है, मखाना है, सतावर है, ये सब चीजें अपनी डाइट में शामिल करिए। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ये सारी चीजें लेंगे अगर आप, तो फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा। आप अगर कुछ बीड़ी सिगरेट लेते हैं, तंबाकू की आदत है, अल्कोहल शराब लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं, तो इन सारी चीजों को आपको बंद करना है ताकि आपका प्रोडक्शन अच्छा हो, आपकी टाइमिंग इंक्रीज हो जाए। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि अब कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो आपके सीमन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, जो आपके स्पर्म काउंट को अच्छा करती हैं, जो उसकी मोटिलिटी को बेहतर करती है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो डिफरेंट कंपनियां बनाती हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जो अपने सारे व्यूअर्स को बताता हूं कि आप सतावर लीजिए, आप अश्वगंधा लीजिए, और आप मखाना लीजिए, और आप छोहारा लीजिए। ये चार चीजें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, चाहे जिस भी फॉर्म में, चाहे आप खड़ा लें, आप इसको पाउडर बना के लें, दूध के साथ लें, जैसे भी आप अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं,
तो आप देखेंगे कि आपका स्पर्म काउंट बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करेगा, आपकी मोटिलिटी जो हरकत होती है बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करेगी। हाँ, अगर आपको कोई बीमारी है, आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी है, आपके टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई और दिक्कत है, तो फिर आपका ये इन चीज़ों से कुछ भी इंक्रीज नहीं होने वाला है, फिर आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर हम ये बताएं कि कौन कौन सी दवाएं स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, तो इसमें बहुत सारी दवाएं हैं। आप हिमालय से शुरू करते हैं। आप हिमालय का स्पेमेन टैबलेट, जो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म काउंट के लिए ही आता है, स्पेमेन टैबलेट। आप एमिल का सेमेंटो टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्टर से सलाह के बाद। सेमेंटो टैबलेट भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेता है। इसी तरीके से हमदर्द का माजून पंबादाना, माजून आर्द खुरमा, ये सारे ऐसी दवाएं हैं जो आपके स्पर्म काउंट को बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करती हैं। लेकिन मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी दवा, कोई भी चीज, कोई भी इलाज शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर करिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे फीस पे करके हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।